हाय, मेरा नाम रचिता पति है और मैं यहाँ ओपन माइक्स में कुछ समय से आ रही हूँ। कुछ लोग हैं जो मुझे जानते हैं, कुछ जो नहीं जानते हैं। आज जब मैं बोलूँगी तो शायद पहचान लें। तो उसी के साथ मैं अपना जो पहला पोइट्री है उसके बारे में मैं बोलना चाहूँगी। आज की कविता मैं नारी हूँ। सदियों से मेरी आबरू को लूटा गया है, सदियों से मेरी आबरू को लूटा गया है। मेरी ही कोख से पैदा होकर मेरी ही कोख को उजाड़ा गया है। कभी पैदा होने से पहले जान गंवाई है तो कभी पैदा होने के बाद बलि चढ़ा दी गई है। कभी उम्र से पहले हथेली पे किसी और का नाम लिख दिया गया है तो कभी मेरी जान को किसी और की पगड़ी का शान बना दिया गया है। मेरी शिक्षा मेरे ज्ञान को हमेशा छोटा बताया गया है। हमारे घर की लड़कियां ज़्यादा नहीं पढ़ती, ये कहकर हमें बंद कमरों में एक सोने की चिड़िया की तरह कैद कर दिया गया है। शुक्रिया। बिना पूछे मेरी जिंदगी का हर फैसला किसी और के हाथों सौंपा गया है। इस पितृसत्ता की आड़ में मेरी सांसों तक की गिनती किसी और के नाम लिख दिया गया है। मेरी ममता मेरी श्रद्धा को मेरी कमजोरी की निशानी कह दिया गया है। मेरा प्यार बस एक मोह समझकर उसे झुठला दिया गया है। नारी हूँ मैं, कोई खिलौना नहीं। नारी हूँ मैं, कोई खिलौना नहीं, ये कैसे उन्हें समझाएं। कठपुतली नहीं, एक इंसान हूँ मैं, ये कैसे उन्हें बतलाएं। जब द्रौपदी को दाव पर लगा दिया गया और सीता जैसी स्त्री को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तो क्या है ये समाज जहाँ हर सच्चाई की बुनियाद पर सवाल उठाया गया है। गलती चाहे पुरुष ही क्यों ना करे, पर लांछन हमेशा औरत के चरित्र पर ही लगाया गया है। आज के कलयुग में भी हैवानों को दोष कम और एक अबला नारी पर ही ताना कसा गया है। नारी की ही गलती है बोलकर सदियों से मेरी आबरू को ही लूटा गया है। नारी की ही गलती है यही बोलकर सदियों से मेरी आबरू को ही लूटा गया है। मेरी आबरू को ही लूटा गया है। मेरी आबरू को ही लूटा गया है। शुक्रिया।